नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल तक जो भारत को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा था, और मैंने कल भी आपको दो कैरेक्टर के बारे में बताया था कि ट्रंप खुद से फैसला नहीं ले पा रहे हैं। असल में ट्रंप को जो उनके सलाहकार हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में असल में कुछ ऐसे जिद्दी किस्म के लोग और रेसिस्ट लोग हैं जो रिपब्लिकन को हमेशा, आज नहीं, परंपरागत रूप से रिपब्लिकन को कंजर्वेटिव बनाता रहा है। और इसीलिए रिपब्लिकन की कई बार चुनाव में ये दुर्दशा भी होती है। लेकिन इस बार जो मामला हुआ उसमें जबकि भारतीयों ने खुल करके समर्थन दिया, भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ खड़ा रहा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता था कि जैसा ट्रंप सोचते थे कि मोदी एक बार फिर से पार्टी बन जाएं और ट्रंप का कैंपेन करने लगे। चलें, एक बार ऐसी बात हुई जो मेरे ख्याल से मोदी कुछ सोच रहे होंगे, जो उन्होंने ट्रंप की सराहना की लास्ट चुनाव में, इस चुनाव में नहीं, पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार पता नहीं ट्रंप क्यों भारत से बदला लेना चाहता है। लेकिन मित्रों, बाजी पूरी तरह से पलट गई है। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जिसको जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ठीक बात है। भारत तो इस हिसाब से चलता रहा है। एक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। भारतीय जनमानस बहुत संयमी है, तो इनको लगता है कि राम जैसा रखेंगे वैसा ही हम रहेंगे। एक और लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है जिसका मैंने आपको जिक्र किया, और ये मैं क्यों कर रहा हूं ये भी मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी लोकोक्ति है कि कभी मुट्ठी भर चना, कभी बाजे घना, कभी उस पर भी मना। बड़ा ही प्रचलित ये लोकोक्ति है। मतलब कभी आप समृद्ध हैं, कभी आप समृद्ध नहीं भी हो सकते हैं, और कभी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है। दोनों स्थिति हो सकती, तीनों स्थिति हो सकती, फिर भी ठीक है। तो ये जो जाहि विधि राखे राम और ये जो कभी मुट्ठी भर चना है, ये भारतीय जनमानस के हाव भाव में रचा बसा है। इसलिए भारत का आप नहीं बिगाड़ सकते, बिगड़ेगा आपका। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? भारत में अभी दशहरा चल रहा है, इसके बाद दूसरे पर्व शुरू हो जाएंगे। जैसे ही साल की शुरुआत होगी तो होली आ जाएगी, दशहरा के बाद दीपावली, दीपावली के बाद अब तो अमेरिका में सबसे ज्यादा छठ की पूजा होती है, और भारत में अलग अलग हिस्सों में छठ की पूजा होती है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, खासतौर से पूर्वी भारत में, बिहार में। और अब तो चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, न्यू जर्सी हो, लॉस एंजल्स हो, न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, डलास हो, टेक्सास हो, कहीं भी जहां जाएं आप, आपको अब छठ की पूजा देखने को मिलेगी। तो भारत में अलग अलग जगहों पे ये छठ की पूजा शुरू हो जाएगी, फिर होली आएगी, और फिर उसके बाद फिर नया वर्ष शुरू होगा। सनातनी नया वर्ष जो चैत्र मास से शुरू होगा, अप्रैल में, जब लोहरी वगैरह शुरू होगी। मकर संक्रांति आएगी, जनवरी में मकर संक्रांति आएगी। तो इस तरह से पूरे साल फिर सावन आएगा, और फिर सावन में भी डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं। पूरे साल भारत में सनातनियों का एक पर्व उत्सव चलते रहता है, और उसमें इस्लाम की भी लगभग उतनी ही भागीदारी है। इस्लाम में भी इस्लामिस्ट भी जो हैं वो इस तरह से मनाते रहते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स उसमें भी हैं। लेकिन भारतीय जनमानस में इस रिचुअल्स का क्या प्रयोग है, और आज मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं कि मोदी से टकराना ट्रंप को कितना नुकसानदेह हो गया है। भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा ना कि भारतीय तो हर हालत में संतुष्ट है। ये संतुष्ट की भूमि है, यहां असंतुष्टि नहीं होती है। मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। ये ऋषि मुनियों का देश है, इसलिए इस मिट्टी की आबो हवा में ये घुला है हुआ है कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। और तकलीफ को तो यहां यहां की आबादी ने एक प्रकार से आत्मसात कर लिया है। भारत की आबादी पर, भारतीय जनमानस पर ट्रंप के
किसी भी फैसले का कुछ असर होने वाला नहीं है। और यही हुआ। 32, 36 और 72 घंटों के अंदर ट्रंप को अपने फैसले रिवर्ट करने पड़े और ट्रंप को यह कहना पड़ा कि हम 88 लाख रुपया जो है वो लाइफ टाइम है। 28 लाख रुपया सालाना नहीं है। ये जो उन्होंने इंपोज किया था, इलॉजिकल और पूरी तरह से ड्रैकोनियन इंपोजिशन जो था, उसको उन्होंने पूरी तरह से अलग कर दिया। और मैंने कल भी आपको बताया था लॉरा लूमर के बारे में और कल भी आपको बताया था ल्यूटनिक के बारे में। ये दोनों जो शख्स है ना, ये इनको परेशान कर रहे हैं। और इसी वजह से जो डॉज एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस का था, उसको जो लीड कर रहे थे एलॉन मस्क ने इन्हीं सब whimsical और सिनिकल बिहेवियर की वजह से, ट्रंप के whimsical और सिनिकल बिहेवियर की वजह से एलॉन मस्क ने डॉज से खुद को बाहर कर लिया और दूरी बना ली ट्रंप से, क्योंकि उनको मालूम था कि इस तरह के वो निर्णय लेने जा रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि जो भारतीय हमारे पास जो एम्प्लॉय आ रहे हैं, जो हमारे पास मैन पावर आ रहा है, स्किल्ड मैन पावर आ रहा है, उसको लेने की बात नहीं कर रहे हैं। और अगर लेंगे तो उसको कुछ, उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देंगे, उससे लगान वसूलेंगे। तो ये जो इनमें जो वो ब्रिटिश का, अमेरिका असल में क्या है आपको मालूम है? 400 साढ़े 400 साल का इतिहास है अमेरिकन का। और अमेरिकन का वो लैंड है नहीं, ये सब माइग्रेटेड है और मोस्टली उसमें ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस हैं। तो ये माइग्रेट करके वहां पर गए हैं, तो क्लान वही है, ब्रीड वही है, वही इंपीरियलिस्टिक पूरा मानस बना हुआ है जो इंग्लैंड का है, जो ब्रिटिश का है। तो इनको लगा कि हम जितना इनका शोषण करेंगे, जितना उनके ऊपर टैक्स इंपोज करेंगे, तो हम उनको परेशान कर सकते हैं और भारत को घुटने पर ला सकते हैं और फिर भारत से जो मर्जी लिखवा सकते हैं। गलती कर दी ट्रंप ने, गलती कर दी। भारत 2000 ईस्वी के पहले का भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। इसे समझने में ट्रंप से गलती हो गई। भारत बड़ी तेजी से विकास के रास्ते पर निकल पड़ा है और खास तौर से आपको अगर विकास देखना हो तो शहरों को मत देखिए, गांव में जाइए। गांव में स्कूली शिक्षा जो है आज भी स्कूल में, और उसमें भी लड़कियों की भागीदारी, लड़कियों का जो रेशियो बढ़ रहा है गांव में शिक्षा के प्रति, ये भारत के विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। ये और बात है कि हमारी सरकारों ने ग्रामीण स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया और इसके लिए हमारी जो पॉलिटिकल बिरादरी है वो दोषी है और ये पूरे नेशन वाइड हमारी स्थिति खराब है। लेकिन जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स हैं, वो वहां पर जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उसमें अपने बच्चे बच्चियों को भेज रहे हैं, ये सबसे बड़ा द्योतक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर खुले हुए हैं तो वहां अपने बच्चों को भेजते हैं और खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो भारत के पेरेंट्स हैं वो इस तरह से सजग हुए हैं, वो भारत के विकास का असली प्रतिमान है। भारतीय का जो जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स वगैरह हैं ना, उनको भूल जाइए आप। मैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। वो क्या थ्योरी में जीते रहते हैं, शेयर मार्केट अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसमें वो जीते रहते हैं। लेकिन भारत के विकास को अगर ठीक से मूल्यांकन करना हो तो ये देखिए कि शिक्षा में भारत के गांव की स्थिति क्या है, नंबर 1, और नंबर 2 उसमें लड़कियों की शिक्षा की स्थिति क्या है। क्योंकि परंपरागत रूप से हमारा, अभी ये ब्रिटिश के दौर में नहीं या मुगल काल में नहीं, पुराने दौर में तो हमारे यहाँ लड़कियों की शिक्षा का जो असर था, उसकी जो पद्धति थी और उसमें जो एजुकेशन रेशियो था वो कमतर नहीं था। अब उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा कि वेद में 27 ऋषिकाएं हैं जिन्होंने ऋचाएं लिखी हैं। अब उस पर अभी नहीं जाते हैं। अभी चर्चा जो मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको बात टोटलिटी में समझ आए। तो ट्रंप को यह लगा कि भारत को घुटने पर ला देंगे और भारत को जो कहेंगे वो करेगा। क्यों? क्योंकि चुनाव के दौरान और कोविड के दौरान भारत ने हमसे अलायंस नहीं किया, मतलब ट्रंप के साथ अलायंस नहीं किया। और उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके कहने पर भारत सब कुछ करता चला गया। उनको अपेक्षा थी कि भारत कम से कम महामारी के दौरान भारत कुछ एक्सपोज करेगा। और ये बात सही है। मैंने उस वक्त भी अपने देश के प्रधानमंत्री को ये कहा था कि आप कम से कम इस महामारी की जांच के लिए जरूर आवाज उठाइए।
और आपको हैरानी होगी कि उस वक्त मैंने संघ के बड़े जो अभी सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसबोले से 1 घंटे तक फोन पर बात की थी और उन्होंने कहा कि हम आपके इस संदेश को पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री तक। उन्होंने पहुंचाई भी, फिर कैबिनेट में फैसला भी हुआ और सरकार का एक बयान भी आया कि महामारी की जांच होनी चाहिए। खैर, वो एक अलग विषय है। अब मोदी को घेरने की जो तैयारी ट्रंप साहब कर रहे थे, अब ट्रंप को उल्टा पड़ रहा है और इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया कि भारत बड़ा ही अलहदा देश है। यहां कुछ मिला तो अच्छी बात है, नौकरी चली गई तो हम ऑल्टरनेट ढूंढ लेंगे, कुछ नया तरीका ढूंढ लेंगे। आपके यहां होली नहीं है, आपके यहां दीपावली नहीं है, आपके यहां दशहरा नहीं है, आपके यहां रमजान भी नहीं है, आपके यहां ईद भी नहीं है, आपके यहां बकरीद भी नहीं है। हमारा जनमानस तो रोजा में, रमजान में, ईद में, दीपावली में, दशहरा में, होली में लगा हुआ है। इसलिए हमारे यहां डिप्रेशन नहीं है, आपके यहां डिप्रेशन है। अब ये आपका जो हमने अंधानुकरण शुरू किया है, ये शहरों में जो डॉग लवर्स हो गए हैं ना, उनकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। और ये जो डॉग लवर्स है ना, डॉग लवर्स का मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुत्तों से आपको विरोध करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कुत्ता एक बहुत ही आज्ञाकारी और डिसिप्लिन्ड जानवर है। लेकिन लेकिन ये जो डॉग लवर्स हैं, वो गाय कॉ लवर्स हैं कि नहीं, इस पर हमें संदेह है। डॉग पालने के लिए तो शहरों में बड़े तेजी से वो डॉग पाल रहे हैं, लेकिन गाय के प्रति उनकी बहुत संवेदना नहीं है। लेकिन उनको A2 मिल्क जरूर चाहिए, उनको ऑर्गेनिक A2 मिल्क जरूर चाहिए। लेकिन गाय को पालने के लिए अगर आप उनको कहेंगे जरा गौ गौ पालन पर थोड़ा सा काम करिए, इस दिशा में कुछ सोचिए, तो वो उसको डाउनग्रेड समझते हैं। वो कहते हैं कि ये विमर्श जो है वो ठीक नहीं है। हमें तो पर्यावरणवादी होना चाहिए, हमें एनिमल लवर होना चाहिए, लेकिन गाय लवर खाली नहीं होना चाहिए, गाय को खाली छोड़ दें। तो ये जो चरित्र हमारे अमेरिका से हमने अंधानुकरण किया है, ये जो वर्ग बना है, उसमें डिप्रेशन है। गांव में डिप्रेशन नहीं है। और भारत आज भी 65-67% गांव का देश है। इसलिए उनको लग रहा है कि ये जो शहरी आबादी है, इसको अगर हम परेशान कर देंगे तो हम जीत जाएंगे। अमेरिकन को लग रहा है। 2008 में मंदी आई और जब मंदी आई तो पूरी दुनिया में मंदी ने असर दिखाया, भारत में नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि भारत उस मंदी वो स्टॉक एक्सचेंज से गाइड नहीं हो रहा। आज भी 65% आबादी स्टॉक एक्सचेंज से बहुत दूर है। ये मुट्ठी भर कुछ 5, 10, 20 करोड़ लोग ही स्टॉक एक्सचेंज समझ पाते हैं और शेयर मार्केट को समझते हैं, उसमें डील करते हैं। अधिकतर आबादी उससे दूर है। अपना उनका सेविंग्स है, अपना उनका खर्च का तरीका है और कंजम्पशन है और सेविंग्स है। उनको मालूम है कि हमें कैसे कंज्यूम करना है, हमें कैसे सेविंग्स करनी है, किस तरह से करनी है, उसी तरीके से वो चलते हैं। ये है भारत। तो भारत पर आपके किसी भी टैरिफ का और इसका उसका असर नहीं होने वाला है। जो टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके डिस्कशंस हो रहे हैं कि मोदी को घेर लिया, मोदी को ट्रंप नहीं घेरा। अब क्या हुआ? उल्टा हो गया। मोदी ने ट्रंप को घेर लिया। मोदी अब वो सारा काम करने जा रहा है जिससे उनका डिप्रेशन बढ़ने वाला है। उनके पास ना होली है ना दिवाली है, वो अपने डिप्रेशन का इलाज आप देखते हैं। हमारे यहाँ तो ताली बजाने की परंपरा है और ये ताली क्यों बजती है आपको मालूम है? ताली अद्भुत तरीके से आपके सारे नशों को खोलता है और आप एक उल्लास के चित्त में चले जाते हैं और वो फिर आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। आपके यहां कुछ नहीं है। आपके यहां अगर कुठाराघात हुआ, आप बिलबिला जाएंगे और ट्रंप अब बिलबिलाने की कगार पर पहुंच रहा है। हमें आपकी जरूरत नहीं है। मोदी ने ऐसा खेल खेला है मित्रों, ऐसा खेल खेला है कि उनकी हैकड़ी गुम हो गई। अभी वो टेलीप्रिम्प्टर पर बोल रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पे यूएन का टेलीप्रॉम्प्टर ठीक नहीं है, यूएन का एलिवेटर ठीक नहीं है। अरे तो वहां कुछ ठीक ही नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत नहीं पहुंचेगा,
वीटो वाली स्थिति में, तब तक यूएन का एस्केलेटर ठीक नहीं होगा, एलिवेटर ठीक नहीं होगा और ना ही यूएन का टेलीप्रॉम्प्टर ठीक होगा। इसीलिए भारत अब मोर्चे बंदी कर रहा है रसिया और चाइना के साथ। और अमेरिका तो पहले से कहता रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम आपको जगह देंगे। ये चाइना था, विरोध कर रहा था। लेकिन चाइना के साथ अद्भुत तरीके से भारत ने अपने मित्रता के दरवाजे खोल दिए हैं और चाइना ने भी खोल दिया है। बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के, जो परंपरागत संदेह एक दूसरे पर बना हुआ था, उस संदेह से दूर जाकर के भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और चाइना ने गले मिला लिया। भारत और रसिया के बीच तो दोस्ती अप्रतिम रही ही है, उसकी तुलना नहीं कर सकते आप। लंबे समय से रही है। भारत और रसिया तो समझिए गलवहियां करके साथ साथ चल रहा है, किसी परिस्थिति में नहीं डिगा है। अमेरिका घिर कैसे रहा है? जर्मनी ने अब भारत से कहा है कि आपको अगर हमारे देश आना हो, जिस भी प्रकार की संभावनाओं की तलाश आप करते हैं, जर्मनी की जो भी क्षमता होगी उसके हिसाब से हम आपके साथ खड़े होंगे। जर्मनी ने भी न्योता दे दिया। यूरोप के बड़े देशों ने भी, फ्रांस तो एक प्रकार से खत्म होने के कगार पर है, उनकी हालत खराब है, लेकिन जर्मनी जैसे देश ने, जहां आज भी टेक्नोलॉजी का कम से कम ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो उनका कोई सानी नहीं है, तो जर्मनी ने भी भारत को न्योता दे दिया। जापान भारत के साथ कदम ताल कर रहा है। अब दुनिया की ये जो बड़ी इकोनॉमी है, जापान, चाइना, रसिया और जर्मनी, बस इनकी जरूरत है, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है भारत को। बाकियों की कोई जरूरत नहीं है, नाम मुंडा गिराने की जरूरत नहीं है। ये जो ताकतवर इकोनॉमी है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास क्षमता है हमारे मैन पावर को एब्जॉर्ब करने की, हमारे मैन पावर को भारत में ही बूस्ट देने की, इनकी क्षमता है। जापानीज की क्षमता है, जर्मन्स की क्षमता है, चाइनीज की क्षमता है, रशियन की क्षमता है। और इनके साथ अगर हम एक नया कोलैबोरेशन को अंजाम देते हैं, तो आप समझिए अफ्रीका जो देश है वो हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार इंतजार कर रहा है, पूरा अफ्रीकन कंट्री। और इसीलिए बहुत ही स्मार्टली G20 में मोदी ने अफ्रीका को खींच लिया। और अब अफ्रीका ऐसा मानता है कि अफ्रीका तो इंडियन इंडियन ही है, भारत का वो मूल है अफ्रीका। तो अफ्रीका भारत के साथ, अफ्रीकी पूरी कॉन्टिनेंट जो है वो भारत से दूर नहीं है, भारत के साथ साथ है। अब ये देखिए जियोपॉलिटिक्स का खेला, एक तरफ जापान, एक तरफ चाइना, एक तरफ रसिया, एक तरफ जर्मनी, एक तरफ भारत और दूसरे छोर पे अफ्रीका। अब इस बीच में ये छोटे मोटे देश, फ्रांस की तो हालत ये है कि वहां पेरिस की सड़कों छोड़ दीजिए, कई शहरों में उनकी हालत यह है कि उनके प्रेसिडेंट के कार को अमेरिका में रोक लेता है मामूली पुलिस, अमेरिकी पुलिस। ये हालत है। भारत के साथ कभी अगर ऐसा हुआ तो नाकों चने चबा देगा अमेरिका को। अमेरिका को अब लग रहा है कि उनका जो सबसे बड़ा बाजार था भारत, अगर उससे दोस्ती टूटी तो भारत तो जी लेगा, होली के सहारे, दीपावली दशहरा के सहारे, रामधुन के सहारे। रामधुन के सहारे भारत जी लेगा। कथा वाचन में भारत में करोड़ों लोग बैठे रहते हैं, कथा वाचन सुनते रहते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है आपके टेक्नोलॉजी की, तो भारत तो जी लेगा। 65% आबादी वैसे भी आपसे दूर है, रही बात ये 30-35% की, तो उसको किसी तरीके से अकोमोडेट कर लेगा। और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। कोविड महामारी आई, शहरों ने बहुत दुर्व्यवहार किया और खास तौर से शहरों के नेताओं ने निर्लज्जता की सारी पराकाष्ठा पार कर दी। और मैं इसके लिए अपने देश के प्रधानमंत्री को भी थोड़ा बहुत जिम्मेदार मानूंगा, थोड़ा बहुत मानूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कोविड के दौरान जो कुछ भी गलती हुई उस पर मैं बिल्कुल बिल्कुल साथ में नहीं। उस वक्त गलती हुई, उस वक्त ये कांग्रेसी मोलों ने, भ्रष्टाचारियों ने सरकार को पूरे कब्जे में कर लिया और सरकार को गुमराह किया, लगातार गुमराह किया, लगातार। ये भ्रष्ट डॉक्टरों ने, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट ने हमारे लोगों की जान के साथ खेला और हमारे प्रधानमंत्री को बिल्कुल दिया जहां उनके पास कोई रास्ता नहीं था, डराया
कि अमेरिका में देखिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, भारत में तो कुछ नहीं है, हम लोग खत्म हो जाएंगे, 20 करोड़ लोग मर जाएंगे। डराना का काम शुरू किया। एक प्रधानमंत्री क्या कर सकता है बताइए आप? एक प्रधानमंत्री की जगह अगर मैं रहूं, आप रहेंगे और आपके चारों तरफ के लोग आके कहेंगे कि साहब 20 करोड़ लोग मर जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इसका उपाय क्या हो सकता है? तो दवाई नहीं है सर, तो वैक्सीन बनाना पड़ेगा। तो वैक्सीन बनाओ, जल्दी बनाओ। कोई भी प्रधानमंत्री कहेगा, कोई भी प्रधानमंत्री कहेगा। अगर हम जाके कहेंगे प्रधान सर आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लगाओ लगाओ यार, लोगों की जब बचाओ पहले। इसमें प्रधानमंत्री की क्या गलती थी? प्रधानमंत्री कोई साइंटिस्ट तो नहीं थे, प्रधानमंत्री कोई डॉक्टर तो नहीं थे, नहीं थे ना। तो प्रधानमंत्री को कैसे इसमें घुसाया गया? इन बेईमानों ने, इन कांग्रेसी मोलों ने, ये लेफ्टिस्ट गैंग ने, लेफ्ट लिबरल गैंग ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया, प्रधानमंत्री को डराया कि साहब करोड़ों लोग मर जाएंगे। और प्रधानमंत्री के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हम अपनी आवाम को बचाएं कैसे। लेकिन उसमें भूल हो गई, गलती हो गई, और उस वक्त हमारी आवाज बहुत मजबूत नहीं थी। फिर भी हम प्रधानमंत्री को अपने तरीके से संदेश भेजते रहे। एक यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी संदेश भेजने की कोशिश की, नहीं सुनी गई। ये भ्रष्ट बिकी हुई मीडिया ने एक तरह से प्रधानमंत्री के दिमाग को हिप्नोटाइज कर दिया था। ये बेईमान मीडिया उन माफियाओं के साथ मिलकर के, महामारी वाले माफियाओं के साथ मिलकर के पूरा षड्यंत्र कर रहा था, और भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कर रहा था। पूरी दुनिया में ये षड्यंत्र कर रहे थे, सारे देश की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां के लोगों को अनपॉपुलर। उस वक्त तो कम से कम मोदी किसी तरीके से बचे रहे। इनका तो इरादा था कि लोगों को डरा करके, ये करके, लोगों को मार करके वहां की सरकार को अनपॉपुलर कर दिया जाए। उसी वक्त खेल चल रहा था, लेकिन किसी तरीके से मोदी ने उस खेल को समझ करके बचाया, जैसे तैसे भी हुआ। खैर, अब मोदी जी समझ गए हैं सारी बात। अब सारी बात मोदी जी को समझ में आ गई है, क्योंकि मैं बार बार उन तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की, और अब मोदी जी पूरी तरह से समझ चुके हैं इन लेफ्ट लिबरल और कांग्रेसी मोल को, इन भ्रष्टाचारियों को। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए थे। अब मैं विषय से डेविएट नहीं होना चाहता, विषय पर मैं लौटता हूं। तो ये जो महामारी के दौर के बाद आपने देखा कि कैसे शहरों से जो पलायन हुआ हमारे कामगारों का, उसको गांव ने थामा। पैदल चल चल करके लोग गए थे। और ये दिल्ली का केजरीवाल, ये भ्रष्टतम, ये कह रहा था कि फाइजर को ले आओ, मॉडर्ना को ले आओ, क्योंकि ये दलाली कर रहा था, ये केजरीवाल बैठकर। ये दलाली, ये सबसे बड़ा दलाल था। ये फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन के पैसे पर ही ये बना था। ये सबसे बड़ा दलाल था ये केजरीवाल। और ये केजरीवाल किस प्रकार से पूर्वांचल के लोगों को, बिहार के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को इन्होंने पैदल चलवा दिया। लोग पैदल 1100 किलोमीटर पैदल चले हैं, आपने वो तस्वीर देखी होगी। लेकिन हमारे गांव ने उस आबादी को थाम लिया। बहुत सारी आबादी तो आज तक नहीं लौटी है। यह है हमारे गांव की ताकत। इसीलिए ट्रंप को मैं ये सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि भारत में कुछ नहीं होने वाला है। भारत में जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आपका क्या होगा रे कालिया? ट्रंप तेरा क्या होगा रे कालिया? तेरे ऊपर अगर डिजिटल टैक्स लगना शुरू हुआ ना, तो ये अमेजॉन, ये नेटफ्लिक्स, ये गूगल, सबका बच जाएगा गूगल। सबकी हालत हो जाएगी खराब। तो इन लोगों ने उनको दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए और कहा कि माए बाप, मेरे बहुत बड़े चुन करके जो आए हैं राष्ट्रपति महोदय जी, कृपा करके ये पागलपन वाला निर्णय देना बंद कर दीजिए, वरना अमेरिका टूट जाएगा। और अमेरिका भौतिकवादी समाज है, गिव एंड टेक में भरोसा करता है साहब। गिव एंड टेक। आपने, उन्होंने दिया, आपने लिया, आपने दिया, उन्होंने लिया। इसमें अमेरिकी समाज विश्वास करता है। और अगर यह भरोसा टूट गया तो फिर किसी के भी खिलाफ विद्रोही हो सकता है। तो आज अगर भारत ने निर्णय ले लिया कि इन सबको बाहर निकालो, विदेशी कंपनियों को, हम अपना सब कुछ बनाएंगे और हम इस बीच में रामधुन चलाएंगे, इस बीच में होली दिवाली में मने रहेंगे और इधर हम कुछ ना कुछ उत्सव कर लेंगे,
हम एक आयरन गेटेड इकोनॉमी के रूप में काम करेंगे। और है ना, चाइना हमें मदद करने के लिए, रसिया मदद करने के लिए, जापान मदद करने के लिए, जर्मनी मदद करने के लिए, बाजार है ना हमारा साउथ अफ्रीका, पूर्वी यूरोप का देश है ना हमारा बाजार, वहां बेच देंगे जाकर के माल। ये ईस्टर्न एशियन स्टेट में बेच देंगे, मलेशिया में बेच देंगे, इंडोनेशिया में बेच देंगे। ठीक है, आबादी कम है, कोई बात नहीं है, नेबरिंग स्टेट में हम बेचते रहेंगे। तो हमारे लिए बाजार की कमी नहीं है, हम बेचेंगे अपनी टेक्नोलॉजी को। हाँ ठीक है, अमेरिका की तरह पैसा नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। तो कभी हम मिलियन डॉलर पे चल रहे थे, अभी कुछ हजार डॉलर पे चला लेंगे कुछ दिन जिंदगी, फिर 2 4 5 साल के बाद हम ठीक कर लेंगे। लेकिन वो जो 2 4 5 साल के बाद हम ठीक किया, ये 5 साल का या 10 साल का अगर हमारा ये समझिए कि जेस्टेशन पीरियड हुआ खुद को करेक्ट करने के लिए, और उसके बाद जो भारत उठेगा, तो फिर भारत किसी के दबाए दबेगा नहीं। तो ट्रंप साहब को यह बात समझ में आने लगी, और इसलिए मैं मोदी को कह रहा हूं कि मोदी धीरे 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 मोदी अब सारी बात को समझ रहे हैं, और मोदी ने रास्ता सही पकड़ लिया है कि अपने पुरुषार्थ को जगाने के लिए मोदी ने ऐसा जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ट्रंप के सामने रखा कि ट्रंप की सारी हैकड़ी गुम हो गई है। ट्रंप अब घिर गए हैं कि भारत को अगर हम ज्यादा सताएंगे, और भारत ने खुद को अगर पीछे हटाया, और भारत ने हमारे ऊपर भी अगर कुछ इंपोज किया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे समाज में वो ताकत नहीं है जो भारतीय समाज में है। भारत फिर भी किसी सदमे को झेलने की स्थिति में है, अमेरिकी समाज किसी भी सदमे को झेलने की स्थिति में नहीं है। मतलब सदमा, मतलब अगर उनके यहां किसी की नौकरी गई, तो फिर वो तो गन ही लेकर के निकलेगा, क्योंकि वहां गन तो रखना कानून है। और फिर हत्याओं का वो सिलसिला होगा। अभी देखा आपने चार्ली की जो हत्या हुई, चार्ली किर्क की हत्या हो गई। वो बेचारे थोड़े नस्लवादी भी थे, हालांकि अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन भारत के खिलाफ भी उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी थी। तो नस्लवादी होने का उनको नतीजा दिख गया, तो किसी ने आके ठोक दिया। अब वो कह रहे हैं कि लेफ्ट लिबरल ने ठोका, इसने ठोका, उसने ठोका, भगवान जाने किसने ठोका। लेकिन अंततः रिजल्ट क्या हुआ? ठुक गए, वो खत्म हो गए। तो अमेरिकी समाज पूरी तरह से नस्त नाबूद हो जाएगा। और आने वाले दिनों में अगर अमेरिकी ये जो 52 स्टेट, ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, इसमें अगर किसी स्टेट के टूटने की भी खबर, सुगबुगाहट आने लगे, तो आप चौंकिएगा मत। तो भारत तो नहीं टूटेगा। भारत को जो ये हिंदू मुसलमान, ये जातीय खेल जो चल रहा है, ये जो साजिश चल रही है, इस पर मैं अभी अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं कि राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी को सिकंदर बनाने का मन बना लिया है। कि चलो, राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी को अजेय बना करके ही रखना है, नरेंद्र मोदी कभी हारेंगे ही नहीं। ऐसा उसको नुस्खा दे दिया है राहुल गांधी ने। इस पर मैं अलग से शो कर रहा हूं। लेकिन भारत को जो तोड़ने की प्लानिंग थी सीआईए की, वो सीआईए अब हाथ मल रहा है। और सीआईए अब कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि भाई हम ना कहीं टूट जाए, हमारे समाज में न कहीं बवंडर खड़ा हो जाए, क्योंकि नौकरियां यहां जाने वाली है। अगर भारत ने अपने आप को अलग किया, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे आउटसोर्स से हमारी नौकरी जाएगी। जाएगी हमारी नौकरी, कुछ करोड़ जाएगी। 140 करोड़ में कुछ करोड़ की नौकरी जाएगी, उसका रिपल इफेक्ट होगा, होगा मालूम है, लेकिन उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। हम स्टिमुलस पैकेज देकर के निकाल लेंगे उनको। अगर हम 80 करोड़ लोगों को 2 जून का भोजन 2028 तक करा सकते हैं, वो सामर्थ्य अगर हमारे पास है, तो 2 4 5 करोड़ की अगर नौकरी जाएगी, तो उसे हम स्टिमुलस पैकेज दे करके क्यों नहीं 4 5 साल तक खींच सकते हैं। भारत के पास सारा हथियार मौजूद है माननीय ट्रंप साहब। आपका ये जो पागलपना है ना, आपकी हैकड़ी मोदी उतार देगा। और मोदी के साथ 140 करोड़ लोग चट्टान की तरह खड़े हैं, चट्टान की तरह, कि मोदी आप पीछे हटना मत, किसी की नौकरी जाने वाली नहीं है। सब में वो पुरुषार्थ है जो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। बैंकों को कह दिया मोदी ने, दो, समर्थन दो, इकोनॉमी डूबना नहीं चाहिए, उनके ऊपर भरोसा रखो। पहली बार मोदी ने यह सामर्थ्य जगाया। बैंक में लोग जाते थे, उनको लोन नहीं मिलता था। बैंक में आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ जनधन योजना के बैंक अकाउंट खुल गए। बैंकों पर भरोसा हुआ, बैंक ने अपने नागरिकों पर भरोसा करना शुरू किया, जो अमेरिका करता है, जो अमेरिका करता है।
पहली बार भारतीय बैंकों ने अपने ग्राहकों पर भरोसा करना शुरू किया कि नहीं, हमारे ग्राहक चोर नहीं है। अरे 1-2% मुट्ठी भर जो चोर हैं उनको छोड़ दीजिए, लोग भगोड़े हैं, वो भाग गए, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर जो एसएमई हैं, स्मॉल मीडियम स्केल जो उद्योग है, वो लोग अपना व्यवसाय करते हैं, समय हैं और फिर नया अपने व्यवसाय को डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ मोदी ने जगाया है। मोदी ये नहीं कह रहा है कि अंधानुकरण करो। लोगों मोदी ने कहा कि पकोड़े तलो, तो कहा कि नहीं, पकोड़ा तलना जो है सो मजाक बनाया। अरे भाई, आप क्यों नौकरी करेंगे? आप सामर्थ्य करिए, सामर्थ्य जुटाइए कि आप लोगों को 10-20 लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। ऐसी ताकत बनाइए। मोदी उस दिशा में काम कर रहा है। मोदी को मालूम है 140 करोड़ में से जो अगर एम्प्लॉयबल आबादी हमारी 20 करोड़ है या 15 करोड़ है या 4 करोड़ है एम्प्लॉयबल आबादी, उस तरह से स्किल हमने डेवलप नहीं किया है। और अगर हमने आज देखिए विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा योजना उन्होंने लॉन्च किया, उससे काफी लाभ मिल रहा है लोगों को। लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मोदी धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों के सामर्थ्य को कैसे जगाया जाए। और इसीलिए ट्रंप भारतीयों के सामर्थ्य को तोड़ नहीं सकता है। ठीक है, हमारी एक एक सेक्टर में थोड़ी बहुत निराशा की लकीरें आएंगी, दिखेंगी, लेकिन उस लकीरों को मिटा दिया जाएगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रंप को जिस तरह से मोदी ने घेरा है अपने जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक से, अब ट्रंप बिलबिला रहा है। अब ट्रंप अपने ही ऑर्डर को पीछे कर रहा है, बैक ट्रैक कर रहा है। उनको लग रहा है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। मोदी ने कोई रास्ता दूसरा पकड़ लिया, तो कह रहा है कि मेरे फ्रेंड नरेंद्र हैं, और फ्रेंड नरेंद्र कह करके पीछे से छुरा घोंप रहा है, दगा दे रहा है। तो ये सांप चूहे का खेल नहीं चलेगा। ये छुछुंदर का खेल खेलना ट्रंप साहब बंद कर दीजिए। भारत के साथ नहीं चलेगा। और ये जो भारत नतमस्तक था ना, ये मनमोहन सिंह के जमाने में, अब मैं मनमोहन सिंह पर अलग से कभी बनाऊंगा, बड़े इकोनॉमिस्ट। अरे मनमोहन सिंह सरेंडर्ड इकोनॉमिस्ट थे। वर्ल्ड बैंक के सामने सरेंडर, आईएमएफ के सामने सरेंडर। अब वर्ल्ड बैंक को हम देंगे पैसा, आईएमएफ को हम देंगे पैसा, वो क्या हमें देगा पैसा? अरे डॉलर की हेजेमनी को हम तोड़ देंगे। रसिया ने तोड़ दिया। रसिया ने कहा तुम्हारे डॉलर की हमें जरूरत नहीं है, क्या उखाड़ लिया। गिड़गिड़ा रहा है रसिया के सामने ट्रंप, जार जा करके गिड़गिड़ा रहा है। वो बार बार विनती कर रहा है यूक्रेन से युद्ध रोक दो। रसिया कह रहा है कि तुम होते हो युद्ध रुकवाने वाले, क्या नहीं कर रहा है। तो इजराइल भी भारत के साथ, फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया एक तरफ हो गई, लेकिन अमेरिका इजराइल साथ में है। लेकिन इजराइल भारत से दुश्मनी नहीं ले रहा है, इजराइल भारत के साथ है। इजराइल को मालूम है कि भारत हमारा बहुत बड़ा बाजार है, टेक्नोलॉजी के भी मामले में, हर क्षेत्र में। और इजराइल भी भारत का एक छोटा मोटा बाजार है। आबादी बहुत कम है इजराइल की, पूरे दिल्ली भर की आबादी भी नहीं है, लेकिन इजराइल भी भारत के साथ है। अरे साहब, इजराइल तो छोड़िए, ईरान भी भारत के साथ है। ईरान भी उधर नहीं देखता है। मुस्लिम वर्ल्ड, अरब, पूरा भारत के साथ खड़ा है, कोई भारत के खिलाफ नहीं है। अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा है। तो जियो पॉलिटिक्स में मोदी ने मात दी है ट्रंप को, और ट्रंप पूरी तरह से घिरा हुआ है। पाकिस्तान तबाह होने की कगार पर पहुंच गया है। अभी वहां कल 10 मुश्किल से कुछ घंटों के अंदर 2-3 ब्लास्ट हो गए। बर्बाद होने की कगार पर पाकिस्तान पड़ा हुआ है। मौलाना मुनीर को पूरी तरह से तबाह कर देगा ट्रंप। और ये बड़ा अच्छा हुआ, इसीलिए कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। ट्रंप ने जो कुछ भी हरकतें की है, भारत के पुरुषार्थ को चुनौती दिया है, तो भारत इस बार बता देगा कि वो जो, हालांकि सिकंदर कभी आया था, इसका अकाउंट साहित्य इतिहास में मिलता नहीं है, वो भी एक कहानी है बनी हुई, लेकिन सिकंदर भारत नहीं फतेह कर सका। तो ट्रंप, आप ये गलत फहमी हटा लो कि भारत को घुटनों के बल झुका देंगे। भारत तुम्हें घुटनों के बल झुकाएगा, और झुकाएगा, और मोदी के नेतृत्व में ही आप झुकेंगे। इंतजार कीजिए आप। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और देश के अपने सुधी नागरिकों से यह अपील करता हूं कि यह मौका आपसी विद्वेष का नहीं है, यह मौका एकजुट रहने का है और अपने सामर्थ्य को जगाने का है।
सामर्थ्य जगाइए। ये जो अभी फैलाएँगे कि नौकरी चली गई, बड़ा डिप्रेशन आ गया, कुछ नहीं होगा। आपकी नौकरी कहीं नहीं गई है, आपकी नौकरी बची हुई है। ये डराएँगे डराने वाले, अरे उन आपकी नौकरी जाएगी तो पहले उनकी जाएगी। पहले वो अभी उनको अभी आटा दाल का भाव पता चलेगा। इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। अरे मैं सरकार के बिहाफ़ पे बोल रहा हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी संवेदनशील हैं और मोदी को पता है कि अगर हमारे एक सेक्टर में कहीं कोई गड़बड़ी होगी, तो उसे हमें कैसे थामना है, उसके दामन को कैसे थामना है। 80 करोड़ लोगों को यूँ ही 2028 तक 2 जून का भोजन नहीं दे रहे हैं और सीधा पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं। ये सामर्थ्य है भारत में। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं से भी। ट्रंप घिर गया है, ट्रंप घिर गया है और अमेरिका टूटेगा। अमेरिका गृह युद्ध की कगार पर पहुंचेगा, पहुंचेगा। बस इंतजार कीजिए। मोदी का मास्टर स्ट्रोक चल रहा है और मोदी का रथ अब अमेरिका की तरफ मुड़ा हुआ है। न दैन्यम न पलायनम, बस आमने सामने होगा मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।